नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अंतिम दौर की तैयारियों में है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। हाई प्रोफाइल सीटों में अभी भी मंथन चल रहा है। इंदौर सीट को लेकर भी कांग्रेस कंफ्यूज है। बीजेपी में भी इंदौर सीट को लेकर कशमकश जारी है और कोशिश है कि किसी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए जो इंदौर जैसे बड़े संसदीय क्षेत्र में एक प्रचंड जीत के साथ लोकसभा पहुंचे। सुमित्रा महाजन लगातार वहां से सांसद रही हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस लगातार बीजेपी का मालवांचल में लोकसभा सीटों में रहा है। दरअसल जैसे ही सीटों का ऐलान शुरू हुआ, बगावत भी देखने को मिलना शुरू हो गई। शहडोल संसदीय सीट से पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद ज्ञान सिंह ने बगावत कर दी। ज्ञान सिंह कद्दावर नेता माने जाते हैं और जब जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई जिम्मेदारी दी, चुनाव लड़ाया, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। उनका कहना है कि पार्टी ने उपेक्षा की और ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिसे वो 2016 में ही चुनाव हराकर 2017 में चुनाव हराकर सदन पहुंचे थे। मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और सांसद बने थे। पार्टी के कहने पर उन्होंने काम किया, पार्टी के अनुशासन के तहत काम किया, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट के क्या साबित करना चाह रही थी, ये उनका सवाल है। अब एक बड़ा दिलचस्प वाकया हो रहा है कि शहडोल संसदीय सीट में कह सकते हैं अदला बदली है। लोकसभा प्रत्याशी जो कांग्रेस की हैं वो पहले बीजेपी से विधायक रही हैं और लोकसभा प्रत्याशी जो बीजेपी से हैं, हिमाद्री सिंह, वो पहले कांग्रेस से कैंडिडेट रह चुकी हैं। तो दोनों ही दलों में सीधे तौर पर बदल कर एक दूसरे मतलब पाला बदल कर दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ज्ञान सिंह को मनाने की कवायद शुरू की है और कहा है कि फिर से एक बार पार्टी विचार करेगी उनके टिकट को लेकर। तो ये संकेत इस ओर भी जाते हैं कि अगर ज़्यादा बगावत हुई तो बीजेपी इस टिकट को बदल भी सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में एक लहर शुरू हुई है। लहर ऐसी कि सत्ता के करीब कह सकते हैं आने की बात हो कि तमाम बसपा के नेता और बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये कहा जाता है कि जब जब सत्ता परिवर्तन होता है तो सत्ता के साथ रहने की लालसा रखने वाले नेता अमूमन सत्ता के साथ आ जाते हैं। बसपा से कई ऐसे प्रत्याशी जो कई बार कारण बने कांग्रेस की हार का विंध्य क्षेत्र में, वो सब अब बसपा का दामन छोड़कर कांग्रेस की ओर पहुंच गए हैं। भोपाल में मैराथन बैठकें चल रही थी, इस बीच में लगातार आए दिन शामिल हो रहे हैं लोग कांग्रेस में। बसपा के पुराने कुछ नेता हैं, कुछ विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, ऐसे तमाम लोग शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में और आरोप लगा रहे हैं कि वहां उपेक्षा होती है, बसपा में नियम कायदे अनुशासन ये नहीं है और पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है, इसलिए अब कांग्रेस के साथ मजबूती से आकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, देश बचाने की बात होती है। लेकिन कई जानकार, कई विश्लेषक ये भी कहते हैं कि जब भी सरकार बदलती है तो बहुत से ऐसे चेहरे होते हैं, बहुत से ऐसे सियासी लोग होते हैं जो सत्ता के साथ आ जाते हैं। खैर, विंध्य क्षेत्र की सीटों को लेकर भी अगले कुछ दिनों में ऐलान हो जाएगा। स्पष्ट है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाने के बाद बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उससे ये कोशिश है कि इस बार आंकड़ा मजबूत किया जाए, सीटों की संख्या में इजाफा किया जाए, जिसके तहत बाकायदे कांग्रेस की रणनीतियां बन रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि धरातल पर उन रणनीतियों को कैसे कांग्रेस पार्टी उतारती है। फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दलों में कशमकश की स्थिति है, खींचतान मची हुई है। टिकट के बाद विद्रोह की संभावनाएं भी खड़ी हो रही हैं, लेकिन चूंकि जब सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस में शायद ये बागी सुर कम ही देखने को मिले। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स और लाइव अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।